हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैं क्या कुछ कर रही हूँ। तो वीडियो 2 दिन से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ ना फास्ट फॉरवर्ड रूटीन शेयर करती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े लगा दूँगी, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता। एक बार आप मशीन में कपड़े लगा दो, उसके बाद कपड़े अब जो है ना आराम से अपने आप धुल जाते हैं। तो मैं अपने कपड़े धुल रही हूँ और घर में निशान वगैरह के जो कपड़े हैं ना वो भी धुलने थे। तो कल मैं नहाई नहीं थी, तो आज मुझे नहाना भी है। तो मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह निकाल रही हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा बहुत सारे बर्तन थे, तो मैं वही देख रही हूँ कि कौन कौन से बर्तन जो है मुझे लेके जाने हैं। तो उन सबको मैं अभी से तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही ठंड थोड़ा सा कम होगा ना, तो मैं क्या करूँगी, अपनी शिफ्टिंग जो है ना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब शिफ्टिंग क्यों होगी आपको वीडियोज़ में आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर लिया, बट नहीं संभल रहा है। तो अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अब इन सब चीज़ों को ना संभालूँ। तो मैं वही देख रही थी, छोटे मोटे कढ़ाई थे और कुछ मेरे पास ना एक्स्ट्रा नए बर्तन बहुत सारे मैं ऑनलाइन मंगा के मैंने रखे थे। और ये जो मैंने जार निकाले हैं ना, ये मसालों के जार हैं। तो मैं बहुत कम चीज़ें लेके जाऊंगी इस बार। मैं ज़्यादा सामान नहीं ढोऊंगी, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता था, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो जाता था। मैं इस बार बहुत सारी चीज़ें ना छोड़ दूंगी। तो लिमिटेड बर्तन लूँगी, जैसे कि माइक्रो ओवन के ये बहुत सारे मेरे पास बर्तन हैं। माइक्रो ओवन के इडली मेकर है मेरे पास, और ये चाय गरम के बर्तन हैं। तो इडली का बर्तन है, बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं, कुछ प्लेटें, और ये डिनर सेट भी है मेरे पास। तो डिनर सेट तो मैं नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि उसको मैंने नहीं ख़रीदा है। तो डिनर सेट नहीं लेके जाऊँगी। तो जो मैंने ख़रीदा है ना, बस मैं वही लेके जाऊँगी। तो जब मैं बर्तन निकाल रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बर्तन हैं। अगर मैं उनको धोने लग जाती ना, तो शायद मैं टाइम पे नहा नहीं पाती और अपना लंच भी नहीं कंप्लीट कर पाती। तो मैंने एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो और मैं तुरंत नहा लूँ और निशान को भी नहला दूँ। तो चलिए, ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक मोड़ ऐसा आता है कि आपके कुछ चीज़ें बर्दाश्त से बाहर चली जाती है। तो अब कुछ चीज़ें मेरे घर में ऐसी होने लग रही है कि अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं यहाँ पे मंजन कर रही हूँ। जब मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं निशान को भी नहलाऊँगी। तो चीज़ें लिमिट से बाहर क्या होने लग रही है, मैं वो भी सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बिकॉज़ आप लोग मेरी फैमिली हो। तो जैसे कि पहले हस्बैंड को सैलरी वगैरह मिलती थी, तो वो लाके मेरे हाथ में दे देते थे और मैं ही पूरा घर चलाती थी, पूरा घर खर्च देखती थी। सारी चीज़ों का हिसाब किताब लिखती थी, रखती थी, डायरी भी मैंने बना रखी है। तो बट अब वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। जब वो अब सब कुछ अपने तरीके से अलग कर रहे हैं, तो मैं भी चीज़ों को समझ पा रही हूँ कि हाँ, अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो अपनी हर चीज़ों को मुझसे अलग रख रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो जो पैसे थोड़े बहुत जो थे उनके पास, वो भी उन्होंने पहले तो घर में ही रखा था, मैंने देखा था घर में रखा था। वो पैसे भी अब घर में नहीं रखते हैं, छुपा के कहीं जो है रखते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो वो अकाउंट में पैसे अपने नहीं रखते हैं। तो पैसे उनके जो भी कैश होते हैं वो घर में ही होते हैं, थोड़े बहुत जो बेसिकली जो घर चलाने के लिए होता है। अभी जैसे मेरे को कुछ अर्जेंट कुछ घट गया, घर में कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो मेरे पास मतलब एक पैसा भी नहीं है कि हाँ, मैं इमरजेंसी में कुछ ये कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और साथ के साथ मैंने निशान को ब्रश करा दिया और अपने साथ ही नहलाने के लिए लेके जाऊंगी। अब मैं नहा कर आ गई हूँ। किचन में मैं सब्ज़ी पहले ही बना के चली गई थी, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, और रोटी भी बना के चली गई थी। तो अब सब्ज़ी गर्म कर लूँगी और साथ में रोटी गर्म कर लूँगी, और फिर खा के उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो आप लोगों का क्या राय है, क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही शायद मैं कुछ कर पाऊँगी। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आज मुझे आप लोगों से बात करने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। तो अभी मैंने कॉम वगैरह नहीं किया है, बस नहा के खाना खा के आ गई हूँ। मैंने बहुत सारे ना, जब बर्तन निकाल रही थी तो मैंने टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज गए थे। मैंने कहा ओ माय गॉड, अगर मैं टाइम पे नहीं नहाऊंगी ना तो निशान को भी नहीं नहला पाऊंगी। फिर अगर 2-2:30 बज जाएंगे ना, तो फिर उसको नहलाऊंगी नहीं। लेकिन मुझे आज उसको नहलाना था, क्योंकि वो 2 दिन से नहीं नहाया है। तो मुझे, और कल मैं नहीं नहाई थी, आप सबको मैंने बताया था कि कल मैं नहीं नहाऊंगी। कल मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। ठंड क्यों हो रही थी? क्योंकि बारिश
बाहर बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पूरा कुल्लू मनाली बन चुका है। और बहुत सारे लोगों को पता है कि दिल्ली में सर्दी कितनी भयानक पड़ती है, और आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। तो दिल्ली से ज़्यादा सर्दी कहीं नहीं पड़ती है, दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त वाली ठंडी पड़ती है। बहुत सारे लोग तो ठंड में दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, अपने गाँव चले जाते हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो देखिए, ओए टैग तो अंदर कर ले, दवाई लेकर आ। तो ये देखिए, मैंने इसको भी नहला धुला के ना रेडी कर दिया है। और ये टी शर्ट मैंने मंगाया था ऑनलाइन काफ़ी दिन पहले। तो मैंने सोचा यार अब 1 महीने की सर्दी आए तो क्या रखना है, इसको पहना देती हूँ। और एक और मंगाया है, 2 कलर के मंगाए थे मैंने, एक ग्रीन कलर मंगाया था और एक पीच कलर मंगाया है। 2 कलर मैंने मंगाए थे, तो दूसरा कलर भी दिखा दूँगी। ये देखिए, मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और इसके अंदर बस मैंने एक वाइट कलर का इनर पहना है जो इसके साथ है इनर, क्योंकि ये पीछे से ना डिज़ाइनर है, ये देखिए। तो बस जी हाँ, मैंने एक ही पहना है और नीचे बस ये वाला लोअर पहना है। लोअर नहीं है, ये जो जिम वगैरह के ड्रेसेस होते हैं ना, ये जिम वगैरह के ड्रेसेस मेरे पास बहुत सारे। निशु दवाई दो बेटा, कितनी बार बोल चुकी हूँ, 4 बार बोल चुकी हूँ, दवाई दो। वो वहाँ पे है टेबल, उसके बेड के पीछे, जल्दी दो। तो इसको दवाइयाँ खिला दूँ। और अभी मैंने बहुत सारे बर्तन निकाले हैं और सारे बर्तन मेरे हैं। इनफैक्ट इस घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ मेरी ही है। मेरी नहीं मतलब अपने, जब मैं दिल्ली आई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत मेहनत से सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई है। और इस बेड को छोड़ के, क्योंकि इस बेड को मैंने नहीं बाई किया है, इसको मेरे हस्बैंड ने बाई किया है। एक बार मैं इसको दवाई खिला दूँ पहले। तो मैंने लंच कर लिया है। मैंने जब बर्तन निकाल रही थी ना, तो मैंने टाइम देखा था तो 1 बज गया था। अगर मैं बर्तन धो के नहाती ना तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती, क्योंकि इनको मांजना थोड़ी ना, इनको छुड़ाना थोड़ी ना। ये रखे हुए थे, गंदे हो गए हैं, डस्ट से गंदे हो गए हैं, क्योंकि बोरी में पैक थे। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, गंदे नहीं है। बस इनको पानी से और सर्फ से धो दूंगी ना तो सारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। और मैंने एक छोटा सिलेंडर भी मंगा के रखा हुआ था काफ़ी टाइम पहले। तो मैं बड़ा सिलेंडर तो नहीं लेके जाऊंगी कहीं पे भी, अगर मैं जाऊं तो छोटा सिलेंडर ही ज़्यादा बेस्ट होगा। थोड़ा बहुत गैस भराऊंगी और उसी से काम चलाऊंगी। तो मैं अपने लिए ये सारे बर्तन निकाल रही हूँ और तैयारियां कर रही हूँ कि ताकि ये जनवरी की ठंड जैसे ही कम हो जाएगी ना, जैसे ही मतलब फरवरी स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मैं अपना घर ढूंढना स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि अब जो है ना, पानी सर से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और मेरे बर्दाश्त से, मेरे लिमिट से बहुत सारी चीज़ें बाहर जा रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को कंट्रोल करने की, मैं बहुत कोशिश कर रही थी चीज़ों को कंट्रोल करने की, चीज़ों को सही करने की, बट मुझे नहीं लगता कि अब सही होगा। और अब मेरे बस की है भी नहीं कि मैं अपनी तरफ से सही। पानी जो है ना सर से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और ये सारी चीज़ें ना मेरे बर्दाश्त से, मेरे लिमिट से बाहर जा चुकी है। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी जस्ट, अरे हाँ, कपड़े से याद है, मेरे को मशीन बंद करना है, कपड़े धुल गए हैं, ये देखिए। तो घर में मुझे ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। अभी मैं आपको सिलेंडर भी दिखाती हूँ। और मेरे को ना वॉशरूम आ गया, तो चलो। कपड़े ये देखिए धुल गए हैं, सारे कपड़े धुल गए हैं और सारे रूम की क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इतने सारे बर्तन निकाले हैं। और ये माइक्रो ओवन के जो बर्तन होते हैं ना, कुछ माइक्रो ओवन के भी बर्तन हैं। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं ज़्यादातर माइक्रो ओवन के ही बर्तन ले जाऊँगी, बाकी बर्तन वगैरह ना सब मैं इनको दे दूँगी। बेड, मंदिर और अपना बस फ्रीज लेके जाऊँगी। AC भी नहीं अपना लेके जाऊँगी, अपना फ्रीज, TV एंड अपना वो वाला फोल्डिंग और एक कूलर और थोड़े से बर्तन, बस। ताकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ ना, मुझे अब कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे पास ज़्यादा सामान हो। तो इसलिए मैं AC भी मैं छोड़ ही दूँगी, क्योंकि AC भी लेके हर जगह घूमना ना मेरे बस की बात नहीं है। तो कोशिश करूँगी बेच दूँगी, या तो फिर बेचूँगी तो कुछ पैसे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने ख़रीदा है तो बेचना भी मेरा फ़र्ज बनता है। देखूँगी अगर सही पैसे मिलेंगे तो बेच दूंगी। और वॉशिंग मशीन के अगर मुझे पैसे मिलते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन मैंने ख़रीदा है, अगर मुझे वॉशिंग मशीन के पैसे मिलते हैं तो वॉशिंग मशीन मैं दे दूंगी। अगर मुझे वॉशिंग मशीन के पैसे नहीं मिलते तो मैं अपना वॉशिंग मशीन, देन अपने कपड़े, बस यही सारी चीज़ें मैं लेके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी इस घर को छोड़ के। तो ये मैंने कुछ डब्बे डुब्बी भी निकाले हैं ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। और डब्बे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ दूँगी। एक मैंने ये छोटा सिलेंडर भी है मेरे पास, ये देखिए, तो छोटा सिलेंडर है, बस मैं काम की चीज़ें लेके चली जाऊंगी।
और ये सारे बर्तन है, ट्रे है। अब तो ये इनको मांजने नहीं है, इनको बस सिर्फ सरफ और पानी से धो कि अगर धोने बैठ जाती ना, देख रहे हैं आप लोग कितने सारे बर्तन है। अगर मैं धोऊंगी इनको ना तो शायद मैं अब तक नहा नहीं पाती और लंच भी नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह मैंने सुबह नहीं सॉरी रात की मैंने आलू जो उबाल के रखी थी ना, वो रात को नहीं बना, कुछ और सब्जी बन गई थी, तो रात को आलू जो है बच गई थी। अब मैं बात कर रही हूँ ना, तो अब ये यहाँ से फ़ोन लेके भागेगा, देखो ये देखो, देखा भागेगा, क्योंकि ये गेम खेल रहा है, ये गेम में बातें कर रहा है किसी से। तो मैं ये क्या बोल रही थी, इसकी वजह से भूल भी गई। हाँ, तो मैं अगर बर्तन वगैरह धुलने बैठ जाती ना, तो फिर शायद मैं नहा नहीं पाती, और नहाने के बाद ना मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, ज़रा से भी ठंड नहीं लग रही है। और सच पूछिए इस बार मेरे को ज़रा सा भी ठंड, हर साल ठंड थोड़ा बहुत पता चलता था जब मैं जयपुर में थी, और अचानक से दिल्ली आई थी ना, तो ओ माय गॉड, अभी वो वाली ठंड पड़नी बाकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, जल्दी से जयपुर भागूँ, क्योंकि आपको पता है राजस्थान और जयपुर वगैरह में इतनी ठंड नहीं पड़ती है जितना कि दिल्ली में ठंड पड़ती है, ज़बरदस्त वाली। जब मैं पिछले साल से भी पिछले साल ही ना जयपुर में जब थी ना, मैं अचानक से दिल्ली आई थी, जब सरोजनी नगर की वीडियो बनाई थी, तब शायद पता नहीं किसी ने देखा था कि नहीं देखा था। तब क्या हुआ था, मैं और मेरी दोनों मतलब हम सिस्टर्स आए थे, और हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई, ठीक है। तो अभी सिस्टर की मेडिसिन चल रही है, उसके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे ना, तो मैं थोड़ा सा अपना मन फ्रेश करने के ना अपने सिस्टर को भी यहाँ पे बुलाऊंगी। अभी जा रही हूँ मैं, उसी से फ़ोन पे बात करूँगी कि क्या है उसका रिपोर्ट वगैरह का सीन क्या है। अभी कोई इस महीने कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं है, तो वो अगर आ जाएगी ना तो मुझे थोड़ा सा ना सहारा मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बताऊँ, मैं तो नहीं जा पाती हूँ अपने मायके, मुझे कितने साल हो गए। मेरी मम्मी अभी 2 दिन पहले भी बोल रही थी कि आ जा 2-4 दिन के लिए, तो आ जा 2-4 दिन के लिए, तो आ जा प्लीज़ आ जा। लेकिन फिर मम्मी बताई कल ठंड बहुत पड़ रही है, रहने दे, तू तो ठंड से मर जाएगी यहाँ पे। तो फिर मैं जाती, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ना कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जैसे ही पैसे वैसे हो जाएंगे ना, तो मैं अपनी सिस्टर को बुला लूँगी, और ताकि मुझे जो है ना, अभी नहीं बुलाऊंगी, ऐसे टाइम पे बुलाऊंगी थोड़ा ठंड कम हो जाएगा ना, ताकि मुझे कुछ शिफ्टिंग वगैरह करने में ना दिक्कत ना हो, और उनका सपोर्ट भी रहेगा, थोड़ा सामान वगैरह में ना हेल्प हो जाएगी। तो बस अब आज का बस वीडियो यही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, बस किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। मेंटली मैं शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मतलब मुझे मेंटल नहीं हूँ मैं, बट मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। जब आप किसी चीज़ की ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, टेंशन लेते हैं ना, तो आपके दिमाग पे ना असर बहुत ज़्यादा करता है। तो मेरे दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा असर कर रहा है चीज़ें, और जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बट अपनी फीलिंग, अपनी चीज़ों को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो बस चलिए, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मुझे सच में अगर आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं ना, तो शायद मेरी कुछ हेल्प हो सकती है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई है कि पता नहीं क्यों मेरी ही वीडियो जो है ना नहीं चलती है। बाकी इस तरीके का कोई भी टॉपिक उठाता है, कोई भी बात करता है ना, तो उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, चल पड़ती है। लेकिन मेरे साथ तो रियल ये सब चीज़ें घट रही है। अभी आप लोगों ने, ये कोई झूठ नहीं है, अभी मैं शिफ्ट हो जाऊंगी ना, तो भी आप लोग यही कहोगे कि झूठा है, ड्रामा है। मैं घर भी छोड़ दूंगी ना, तो भी कुछ लोग यही कहेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो आप लोगों की मर्जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग अगर मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करोगे ना, तो शायद मेरी हेल्प हो सकती है। तो चलो, कम से कम एक वीडियोस पे 20,000 25,000 तो अगर व्यूज़ आते हैं ना, तो भी शायद मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, कोई अच्छे फ़ैसले उठा सकती हूँ, अच्छे कदम उठा सकती हूँ। लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं है ये सब चीज़ें, मुझे खुद झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। चलो गाइस, बहुत कल बातें, मिलती हूँ कल।